माननीय उपसभापति जी, ये संवैधानिक आवश्यकता है कि जितने भी वित्त विधेयक हैं इस सदन में उस पर चर्चा हो और लोकसभा को वापस भेजे जाएं। जो इस वक्त नैतिकता की, शासन की, देश की और सरकार की परिस्थिति है, मुझे खेद है कि हम इस सरकार के साथ सहयोग नहीं कर सकते, लेकिन उस संवैधानिक प्रक्रिया में हम बाधा नहीं बनना चाहेंगे। मैं केवल 2-3 विषय अपने दल की ओर से रखना चाहूंगा जो आपने मुझे अवसर दिया है। आज सारे देश के लिए दुख, संवेदना, खेद और आक्रोश का दिन है कि हमारे देश के एक नागरिक को पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से श्री सरबजीत सिंह को मारा गया, और शायद सारा सदन इस आक्रोश में और इस संवेदना में एक मत से अपनी आवाज उठाएगा। यह विषय बहुत दिनों से चल रहा था और इस विषय को लेकर जब परिवार के साथ हम अपनी संवेदना भी रखेंगे, दुख भी रखेंगे, सच में हमारी विदेश नीति किस दिशा में जा रही है और ये लड़खड़ाती हुई सरकार कितनी कमजोर पड़ गई है दुनिया के सामने भी, ये उसका एक नमूना है कि पाकिस्तान जो इतने युद्ध हारा हमसे, मृत्युदंड कैसे दिया जाता है उसकी एक वैकल्पिक तरीका उन्होंने ढूंढ लिया। दिस इज एन ऑल्टरनेटिव टू एग्जीक्यूशन ऑफ अ डेथ सेंटेंस दैट पाकिस्तान हैज फाउंड। हम सबको राजनीतिक जीवन में कभी ना कभी जेल जाने का अवसर मिला होगा, देखे होंगे। जो फांसी कोठी होती है वहां तक तो पक्षी भी नहीं पहुंच पाता। Even birds cannot enter flying into the condemned prisoner cell. उनको कोठी के अंदर बंद रखा जाता है, सेल में, खाना भी उसमें, शौचालय भी उसमें, और फिर एक कैदी को भेड़ियों के सामने डाल दिया जाए और वहां का शासन और सुरक्षा मुंह मोड़ ले। यह अपने आप में विश्वास करना संभव नहीं है। पाकिस्तान हमेशा कहता रहा कि यह नॉन स्टेट एक्टर्स का काम है, लेकिन ये नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं कर सकते। पाकिस्तान देश की, वहां के शासन की, पुलिस व्यवस्था की जब तक इसमें पूरी हिस्सेदारी न होती तब तक शायद ये संभव न होता। और इसलिए मैं चाहूंगा कि कभी ना कभी भारतीय सरकार भी विदेश नीति कहां जा रही है, हम कितने कमजोर पड़ रहे हैं, इसके ऊपर आत्मनिरीक्षण करें। इसी के संदर्भ में सभी लोगों को चिंता है, जो पिछले 10 दिन से हम पढ़ रहे हैं कि 19 किलोमीटर इस देश की सीमा में आकर चाइना ने अपने टेंट्स गाड़कर अपनी पोस्ट बना ली। और इसका उत्तर क्या है भारत के पास? देश सरकार की प्रतिक्रिया क्या है उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वी आर वेटिंग फॉर अ रिएक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपके पास सुरक्षा की दृष्टि से, कूटनीति की दृष्टि से कई विकल्प हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार को विषय ही नहीं समझ में आ पा रहा। यू मे हैव सम सिक्योरिटी ऑप्शंस, यू मे हैव डिप्लोमैटिक ऑप्शंस, विल बी वन विद द गवर्नमेंट इन दोज ऑप्शंस, बट बीइंग क्लूलेस इज नॉट एन ऑप्शन। एंड आई रिग्रेट टू से दैट हाउ टू रिस्टोर इंडियाज टेरिटोरियल सॉवरेनिटी बैक, there seems to be no reaction coming from this government. देश के भीतर जो हुआ, आज तक इस सदन में हम आरोप लगाते रहे कि सीबीआई जैसी एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार ये कहती थी नहीं, उसकी स्वायत्तता है, हम उसमें दखलंदाजी नहीं करते। लेकिन आज तो सरकार में ही इतने अंतर्विरोध पैदा हो गए हैं। जब राज जाने लगता है, जो कलह पैदा होती है, द कॉन्ट्रडिक्शंस ऑन द ईव ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द राज, वो आज बिल्कुल स्पष्ट है। कौन दोषी था, कौन नहीं था,
मैं उसमें अभी नहीं जाता हूं, इस पे कभी लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन आप इसमें जो भी तथ्य सामने आए हैं, कोयला आवंटन हुआ, कोयला खदानों का, कुछ व्यापारी लोग उसको बेनिफिशियरीज थे। इशारा किसकी तरफ है? कोल मंत्रालय की तरफ, कोल मंत्री की तरफ। कोयला मंत्री प्रधानमंत्री थे उस वक्त। कोल मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस उसमें इन्वॉल्व है। कानून मंत्री ने क्या किया, वो उत्तर दे रहे हैं अपना, उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन आपने किया क्या है? जांच एजेंसी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, लॉ ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूटर्स। कल खबर थी कि प्रधानमंत्री ने कहा क्या मैं अक्यूज्ड हूं? शायद नहीं, लेकिन शक की सुई तो जाती है जिन्होंने निर्णय लिए थे। द प्रोसिक्यूटर, द इन्वेस्टिगेटर एंड द सस्पेक्ट्स, कोल मिनिस्ट्री ऑफिसर्स, पीएमओ ऑफिशियल्स, दे वर द सस्पेक्ट्स, they are possible targets of investigation. This is the first time that an investigation has shared its investigation report with the suspects, some of whom may be possible accused. किसका दोष है ये बाद में विशेष चर्चा होता रहेगा। और ये परिस्थिति आपने इस देश में नैतिकता की कर दी कि पहले इतना बड़ा भ्रष्टाचार और फिर हर व्यवस्था को, हर संस्था को उसका दुरुपयोग करो, सबवर्ट एवरी इंस्टीट्यूशन। जेपीसी में आपने क्या किया? जेपीसी में संसदीय समिति निर्णय करेगी, जो दोषी थे उसको आप क्लीन चिट दे दो, बहुमत दूसरी तरफ है, और संसदीय समिति द्वारा जांच का भी राजनीतिकरण इतना कर दो कि वो भी सच्चाई सामने ना ला सके। पहले भ्रष्टाचार और उसके बाद उसके ऊपर पर्दा डालना। मुझे खेद है उपसभापति जी कि जब देश की, शासन की, नैतिकता की ये परिस्थिति है तो ऐसी सरकार के साथ हम सहयोग नहीं कर सकते। दिस गवर्नमेंट had inherited an Indian dream. It's converted it into a nightmare. That is what the people of India today feel. And under these circumstances, we are unable to cooperate with this government. We are not obstructing the financial business because it's a constitutional necessity, and therefore my party and I would prefer to walk out than cooperate with this government. Thank you.